बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आबाद रखे और नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग। और जो मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि ये सब्जियों वाला पास्ता कैसे बनता है, तो मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना गोश्त ना मुझे पसंद है और ना मेरे घर वालों को इतना ज़्यादा पसंद है। या कीमा हम ज़्यादा पकाते हैं या फिर कबाब बनाते हैं, शामी कबाब जो होते हैं जिसमें दाल डाल के बनाई जाती है, तो या तो हम फ़िश ज़्यादा बनाते हैं। वो बजट वाली जो है ना वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम हफ्ते में लाजमी एक दफ़ा ये पास्ता ज़रूर बनाते हैं, जो कि मेरे घर वाले उंगलियां ही चाटते रहते हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं अपना टाइम सेव कैसे करती हूँ, उस टाइम की बचत कैसे करती हूँ। ये जो लहसुन होता है ना, आपको पता है कि कितना इसमें टाइम लगता है जब छीलने पे आए। तो मैं जब औरतें वो वाली बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती है ना जो मुझसे पढ़ने आती है, तो मैं क्या करती हूँ ना, उनके साथ बैठ जाती हूँ। जहाँ पे बच्चे पढ़ाती हूँ ना, उनका टाइम अलग बनाया हुआ है ना, तो बैठ जाती हूँ। तो उनको साथ में ये जो लहसुन होता है ना, ये लेके बैठती हूँ ट्रे वगैरह में, टोकरियों में। तो उनका सबक भी सुनती रहती हूँ और वो बातें भी, अपने मसले मसाइल जो होते हैं ना, वो भी शेयर करती रहती है। जो उनको मैं बार बार कहूँ ना कि बस आपा आप सबक पढ़ लें, तो उस वक़्त वो पढ़ लेती हैं, वरना के घर की बातें वो करती रहती है। वो कहती हैं ये मेरे साथ बहू ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने मुझसे ऐसे बदतमीज़ी की, ये किया वो किया। तो उस वक़्त मैं क्या करती हूँ, बार बार तो बड़े बंदों को बंदा जब टोकता है रोकता है तो बुरा भी लगता है। तो उस वक़्त मैं ये सारा जो है ना महीने भर के लिए लहसुन जो है ना वहाँ पे ही ना छील के रख लेती हूँ। पहले वाला भी पड़ा हुआ था, लेकिन अब इस्तेमाल कर लेना है और ये मैंने महीने भर के लिए स्टोर करके रख लेना है। कभी कभी टाइम नहीं होता तो जल्दी जल्दी बंदा निकाले और कूट के पका ले हांडी अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इसमें गोश्त भी डालना है तो आप डाल सकती हैं। इतना मज़े का बनता है ना कि आपके बच्चे जो है ना वो दोबारा जो होता है ना गोश्त वाले पास्ते को भूल जाएंगे और पिज़्ज़े पुज़े को भी भूल जाएंगे और कहेंगे कि हमने वो वाला पास्ता खाना है जो आपने बनाया। क्योंकि जितनी जो सब्ज़ियाँ ना ब्रीक होंगी ना, तो उतने ही उनको पता नहीं चलेगा इसमें क्या डला हुआ है। सारा काम होता है माँ के हाथ के जायके का। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं इतना मज़ेदार जो खाना बनाती हूँ अपनी मैंने माँ से ही सीखा है। अब भी इतना मज़ेदार बनाने के बावजूद भी अब भी मेरा दिल करता है कि मेरी अम्मी जान पकाएं और मैं खाऊं। अब भी उनकी हांडी रोटी जो है ना मुझे बहुत ही पसंद है। उनकी हांडी रोटी को मैं रोज़ाना ही मिस करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब भी काश कि वो मुझे पका के आके दे जाया करें। लेकिन अब उनके छोटे और भी बच्चे हैं, मेरे भाई बहन, जो उनका उन्होंने पकाना होता है और वो अपने घर में, मैं अपने घर में भी हूँ। तो यही वजह है कि मेरी माँ से मुझे जायका मिला। और किस वजह से मिला मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब पकाने लगती हूँ तो सबसे पहले मैंने कलमा शरीफ पढ़ना होता है, फिर साथ साथ ही दुरूद शरीफ पढ़ते रहना होता है। क्योंकि आपको पता है कि दुरूद शरीफ की इतनी बरकतें हैं कि जिस चीज़ के लिए पढ़ा जाए, जब पढ़ा जाए, जिस वक्त पढ़ा जाए, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और इस दुरूद शरीफ में बहुत सारे मीठे मीठे जायके हैं। तो वो कौन से जायके हैं? वो है, एक तो मीठा जायका शहद का है। अच्छा आपको पता होगा कि जब मक्खी जो है ना, शहद की मक्खी, वो रस लाती है, तो रस आपको पता है कि कितना कड़वा होता है। गुलाब की पत्तियों का भी रस बहुत कड़वा होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से, किन किन फूलों से वो रस लाती हैं। फिर जब बैठती हैं ना शहद बनाने के लिए, तो उस वक़्त क्या करती हैं, हदीस पाक की है, मैं अपने पास से बात नहीं कर रही हूँ। हदीस पाक में है कि आप सब ने इरशाद फरमाया कि उस मक्खी से पूछा आप सब ने कि ये शहद तुम्हारा मीठा कैसी होता है। ये इसका ये नहीं मतलब कि आप सब को पता नहीं था, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताना चाहते हैं कि आप भी दुरूद शरीफ पढ़ो। उस शहद की मक्खी ने बोल के कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम शहद के लिए रस इकट्ठा करके लाती हैं ना, तो उस वक़्त जब बनाने लगती हैं तो आप पे दुरूद व सलाम पढ़ती हैं, तो इस वजह से शहद जो है ना मीठा हो जाता है।
अच्छा, ये मैंने ना प्याज रख दिए थे, तो आप सब्ज़ी काटने में मसरूफ़ हो गई थी, तो थोड़े से ना रेड कलर के हो गए थे, लेकिन कड़वे कोई नहीं हुए थे। उसके बाद मैंने बाकी के मिसाले जो है ना जो होती है अदरक, लहसुन जो है ना कूटा हुआ वो डाल दिया, लाल मिर्च, इसमें सारे मिसाले मैंने खुद ही ऐड किए हुए होते हैं। लाती हूँ, उनको सुखाती हूँ, यानी कि खुद ही पिसवाते भी हैं कभी कभी, वरना ना पिसवाना हो तो ना अलग-अलग से अच्छे तरीके से वो मिसाले लाती हूँ, तो फिर खुद ही उनको मिक्स करती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो आलू बारीक-बारीक कटे हुए हैं, गाजरें, इनको पहले डालना है, जो टमाटर है ना बाद में डालने हैं, इसलिए कि ये गाजरें तो थोड़ी-सी टाइम लेती है, 1 बारीक भी हो तब भी इनको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, और आलू भी मैंने साथ ही डाल दिए हैं। 1 मिनट के लिए इनको मैंने भूनना है और बाद में बाकी के जो टमाटर होते हैं ना बाद में डालने हैं। अच्छा, ये मैं इतना ज़्यादा क्यों बनाती हूँ, वो आपको दिखाने के लिए मैंने परात जो बनाई हुई थी ना डिश, जिसमें सारे इकट्ठे किए हुए थे कि कौन-कौन सी सब्जियाँ होनी चाहिए, और पूरा हफ्ता जो सब्जियाँ हम लेके आते हैं ना हफ्ते के लिए, हफ्ते में पड़ी रहती है। कभी शिमला मिर्च बच जाती है, कभी टमाटर भी पड़े हुए होते हैं, बंद गोभी भी सलाद के लिए लाई होती है, गाजर भी होती है। ये नहीं कि आपने कोई बाजार से चीज़ लेनी है, ये सारियाँ सब्जी जो मैंने इकट्ठी की हुई थी ना, ये एक जगह पे फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं। तो ये जब आपका दिल कर रहा हो ना, तो पास्ता इनसे बना लेना चाहिए। पास्ता भी मैं इकट्ठे ही कर लेके आती हूँ महीने के लिए। चावल हमारे घर बहुत कम बनते हैं, तो इसलिए चावलों की जगह भी हम पास्ता ही लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा, टमाटर जो है ना एंड में डालने हैं, बाकी सब्जियों के साथ डालने हैं, क्योंकि ये मैं आपको बता रही थी कि ये गलने नहीं देते, बाकी चीज़ों को ये ना कर देते हैं, सख्त सा कर देते हैं। अब मैंने क्या करना है कि उस वक्त तक मैंने इसको भूनना है जब तक ये टमाटर जो है ना घुल ना जाए। आपके देखते देखते ये देखने 5 मिनट के अंदर अंदर यही पास्ता जो है बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपका दिल जिस चीज़ पे कर रहा हो ना, तो यकीन माने फ़ौरन से पहले बना लेनी चाहिए, क्योंकि दिल की जब नहीं मानते ना, तो कभी ऐसा वक्त आता है कि दिल हमारी नहीं मानता। तो इसीलिए जो आपको खाने को दिल कर रहा हो तो फ़ौरन बना लिया करें। अच्छा, ये काली मिर्च जो है ना, काली मिर्च, ये बहुत मज़े की होती है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का, और बादी वाला जो जिस्म होता है ना, उसके लिए बहुत बेहतर होती है। आज मेरा गला भी ख़राब है, इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए कि मैंने सब्जियों वाला पुलाव आपकी फ़रमाइश पे बना दिया है, तो जब आप ये खा लेंगे ना ऐसी चीज़ें बना के, तो यकीन माने फिर महंगी-महंगी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा। और ये देखिए कितनी मज़ेदार भी, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारा मैदा ख़राब करे, बल्कि ये चीज़ें हमारे मैदे के लिए ज़रूरी हैं, हमारे बच्चों को बड़ा होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो पिज़्ज़े होते हैं ना, उसमें मैदा होता है, और यकीन माने उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारा मैदा ख़राब कर देती हैं। बच्चों को क्या पता कि नुकसान कौन-सा है और फ़ायदा कौन-सा है, तो बच्चों को तो नहीं पता, लेकिन माँ को पता होना चाहिए। ये पास्ते के मैंने पैकेट बना के रखे हुए हैं, लेके तो मैं इकट्ठा आती हूँ, इसलिए बना के रखती हूँ कि मुझे पता चल जाए। अगर मैं घर ना हूँ तो जो बच्चियाँ हैं ना, वो अपने हिसाब से बना लें, उनको पता हो कि इतना हमें पूरा आ जाता है पास्ता, और ज़ाया नहीं करना। एक टाइम पे हम बनाते हैं और ताज़ा-ताज़ा खा लेते हैं। बासी चीज़ जो है ना, वो हमारे घर वाले मना करते हैं, क्योंकि वो हकीम भी हैं ना, तो वो कहते हैं बासी चीज़ खाने में नुकसान होता है, और गर्म करके तो बिल्कुल ही ना खाया जाए। अच्छा, जो हमसायों को मैं देती हूँ, वो भी इसलिए देती हूँ कि कोई हो सकता है उसको घर वाली चीज़ ना पसंद आ रही हो, और वो बच्चा कोई रो रहा हो और कहे कि मैंने ये खाना नहीं खाना था, मैंने ये सब्ज़ी नहीं खानी थी, या मैंने गोश्त नहीं खाना था। तो जब मैं उनके घर भेजती हूँ, तो ये सोच के भेजती हूँ, हो सकता है कि कोई बच्चा किसी ने ना खाया हो, कोई ज़िद कर रहा हो, तो वो खा लेगा और अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाएगा। अच्छा, अपने बच्चे भी राज़ी हो जाए, अपने घर वाले भी राज़ी हो जाएँ, तो यकीन माने अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। और ऐसी चीज़ें बना-बना के हम जो है ना, अपने घर वालों को खुश कर दें, अपने बच्चों को खुश कर दें, अपने बच्चों का सेहत का ख़्याल रखें, तो ये भी सदका जारिया में ही जो होता है ना लिखा जाता है। तो अल्लाह ताला बस हमारी मेहनतों को कबूल फ़रमाए। इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, जो क्योंकि ये कटाई का जब टाइम होता है ना, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जिसके पास ना सब्ज़ी कटर होते हैं ना, उनको तो टाइम नहीं लगता। मेरे पास भी था, लेकिन चेंजिंग करने की वजह से ना कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो मुझे पता ही नहीं लगता। आधी चीज़ें जो थी ना, वो हमारे गाँव वाले घर में चली गई।
आधी चीज़ें जो थी वो हमारे पास ही हैं। यहाँ पे जगह जो है ना थोड़ी, हमारा व्लॉग वो वाला देख लीजिए जिसमें मैंने अपने घर का जो है ना आपको बताया था कि मेरा घर कितना है और मैंने किचन कहाँ पे सेट किया हुआ है। वो मेरा किचन वाला भी व्लॉग देखे ना तो आपको पता चल जाएगा मैंने किचन कैसा बनाया हुआ है। तो गुजारा जो होती है ना समझदार ख़वातीन और कि सलीकामंद, वो कहीं में भी अपना घर बसा लेती है, चाहे चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो, झोपड़ी को भी वो महल बना लेती हैं। क्योंकि रहना होता है ख़वातीन ने, हस्बैंड ने तो कमाने बाहर चला जाना होता है, उसके अपने सुकून के लिए उसने घर को साफ़ सुथरा और माहौल घर का बनाना होता है। जी ये था आपकी फरमाइश पे सब्जियों वाला पास्ता। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो दुआओं में लाजमी मुझे याद रखा करें और मैं भी आपके लिए दुआएं मांगती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं है, जो अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह ताला सबको आबाद खुश रखे और सबकी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। फिर मिलेंगे जी किसी और वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।